अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज 9th की फिज़िक्स पर हैं। न्यूमेरिकल्स को हल करने जा रहे हैं। यूनिट 6 पर हैं हम। इसमें हम शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हल करेंगे और जो दीगर हैं वो भी, यानी तमाम तर न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसी एक वीडियो में आपको सिखाए जाएंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। अ मैन हैज पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर, यानी जो डिस्टेंस है वो 35 मीटर है। अप्लाइंग का फोर्स और एफ है 300 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। वर्क को फाइंड करने के लिए हम वर्क के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस, लिहाजा हम एफ को भी और एस को भी जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 300 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 35 मीटर, तो वो हमारे पास न्यूटन मीटर आ जाएगा। याद रखिए, न्यूटन मीटर को ही हम जो है वो जूल कहते हैं, यानी 1 न्यूटन मीटर जो है वो 1 जूल के बराबर होता है। इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इख्तिताम को पहुंचा है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वेलोसिटी। अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन, एक ब्लॉक का वजन जो है वो 20 न्यूटन है। 6 मीटर इसे ऊपर उठाया गया है, यानी जो डिस्टेंस है वो इसे, या हाइट जो है वो इसे 6 मीटर जो है वो दी गई है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछी हुई है, तो हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है वो mgh है। हमारे पास ना m है ना g है, सिर्फ h यानी s जो है वो मौजूद है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो mg है वो w के बराबर होता है, यानी हम इसे wh लिख सकते हैं, बिकॉज w इज इक्वल टू mg। तो हम w और h की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, यानी 20 न्यूटन को और 6 मीटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 न्यूटन मीटर आएगा, और न्यूटन मीटर जो है वो जूल के ही बराबर होता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो हल होता है। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन, यहां भी एक कार का वजन दिया गया है जो कि 12 किलो न्यूटन है। स्पीड दी हुई है, यानी v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो पूछी हुई है। हमें काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है, लेकिन आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² के बराबर है। अब हमारे पास m नहीं है, v मौजूद है हमारे पास लेकिन m नहीं है, तो m को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास w मौजूद है। हम जानते हैं कि w जो है वो mg के बराबर होता है, तो अगर हम यहां से m को निकालेंगे तो हम करेंगे w ओवर g v²। याद रखिए w बराबर mg, और वहां से अगर हम m निकालेंगे तो m के लिए हम जो है वो w ओवर g कर देंगे। तो यहां पर हम अपनी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं 12, ये 10 g की वैल्यू फिक्स होती है। हमारे पास जो v की वैल्यू है वो स्क्वायर में है। हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी 12 मल्टीप्लाइड बाई 20 का स्क्वायर, यानी हम 20 को 2 बार अगर
मल्टीप्लाई कर लेंगे तो स्क्वायर में मैनेज हो जाएगा। फिर नीचे 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है और 10 भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास 240 जो है वो जूल में आंसर आ जाएगा आपका। याद रखिए, इस तरह अगर आपने कैलकुलेशन करनी हो तो बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि वो 2 को और 10 को आपस में जब करते हैं तो डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, तो आपने जब डिवाइड करना है तो 2 को भी डिवाइड ही करना है और 10 को भी डिवाइड ही करना है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन। A 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप। ये 500 ग्राम एक स्टोन दिया हुआ है हमें। जब हम इसको 1000 से डिवाइड करके केजी में ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.5 kg। याद रखिए, ग्राम को केजी में बदलने के लिए हमने इसे 1000 पे डिवाइड कर दिया है। विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड दी गई है। यहां पर उसने पोटेंशियल एनर्जी भी पूछी है और काइनेटिक एनर्जी भी पूछी है। दोनों एनर्जियां जो है उसने हमसे जो है वो पूछ ली हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए जो है वो डाटा हमें हेल्प कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम पहले निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ और m जो है वो है 0.5 और जो v है वो है 15। तो 15 का आप स्क्वायर ले लें। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यानी 0.5 मल्टीप्लाई बाई 15, फिर मल्टीप्लाइड बाई 15। 2 बार मल्टीप्लाई करने से मतलब ये है क्योंकि ये स्क्वायर है तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम इसे, क्योंकि नीचे जो है वो 2 इसको डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास आएगा आंसर 56.25। 56.25। अच्छा, याद रखिए स्टूडेंट्स, जब एक स्टोन जो है वो ऊपर फेंका गया है तो जितना टाइम या जितनी एनर्जी उसको ऊपर फेंकने में सर्फ हुई है उतनी ही उसको नीचे आने में भी लगेगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होंगे। लिहाजा अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये निकली है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये निकली है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसी के ही इक्वल आएगी, यानी वो भी इतने ही जूल के बराबर होगी। आपको रीजन समझा दी गई है कि ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों आपस में बराबर कैसे होंगे। हम क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। On reaching the top of a slope 6 मीटर हाई, यहां पर सबसे पहले हमें जो है वो डाटा में 6 मीटर दिया गया है हाइट या डिस्टेंस। स्पीड दी गई है 1.5 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को फाइंड आउट करने के लिए कहा है। और मास ऑफ द साइक्लिस्ट 40 kg और हमारे पास जो m है वो 40 kg दिया गया है। हमने दोनों चीजें जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला पुट करते हैं, हाफ mv²। m की वैल्यू हमारे पास 40 है, उसको पुट करें, और v जो है वो हमारे पास दिया गया है 1.5। 1.5 का स्क्वायर हम यूज करेंगे क्योंकि v के ऊपर स्क्वायर है। तो हम इसको हल करते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, यानी हमने स्केयर लेना है इसलिए हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई 40 और डिवाइडेड बाई 2।
हमारे पास 45 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हमें दूसरी चीज़ जो फाइंड आउट करने को कही है वो पोटेंशियल एनर्जी है। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh के बराबर होती है। तो हमारे पास जो m है वो 40 दिया गया है, g की वैल्यू 10 फिक्स होती है और h या s डिस्टेंस जो है वो 6 है। तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 10 और 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2400। ये हमारा इसका जो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी का वो भी निकल आएगा। स्टूडेंट्स, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन 6 में आपके पास मोटर बोट है जिसकी स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड दी गई है और फिर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस दी हुई है। वाटर रेजिस्टेंस इन एक्चुअल जो है वो फोर्स है, यानी 4000 न्यूटन। इसे आप 4K भी लिख सकते हैं क्योंकि 1000 जो है वो 1 किलो न्यूटन के बराबर होता है। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। हमें पावर फाइंड आउट करनी है। पावर के लिए हमारे पास कुलिया है W/T, लेकिन मजबूरी यह है कि यहाँ पर हमारे पास डाटा में ना W है ना T है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि W जो है यानी वर्क जो है वो Fs के बराबर है, लिहाजा हम लिखते हैं Fs/T। अब अगर हम ये इतना हिस्सा जो है S/T, इसको S = VT होता है और V अगर उसमें से हम निकालेंगे तो वो S/T बन जाएगा, यानी ये इन एक्चुअल हमारे पास FV बन जाएगा। S/T को हमने V कैसे निकाला है, हमारे पास शुरू में हमने फिजिक्स में S = VT पढ़ा था, वहां से अगर हम V निकालें तो V = S/T आ जाएगा, लिहाजा हमने S/T को V के बराबर लिखा है। तो हम F और V दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, उसको पुट करते हैं, यानी 4 × 4, तो हमारे पास 16K न्यूटन जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। किलोवाट। किलोवाट। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फोर्स दी हुई है 300 न्यूटन। $50 मीटर S यानी डिस्टेंस दिया हुआ है, 60 सेकंड टाइम भी दिया हुआ है। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक, यानी पावर जो है वो हमसे पूछी है। तो पावर के लिए हम जानते हैं कि W/T पिछले क्वेश्चन में भी आप सीख चुके हैं। अब W किसके बराबर था, Fs के बराबर। तो यहां पर हम F की भी, S की भी और T की भी सारी वैल्यूज ही पुट कर सकते हैं। हमारे पास F है 300, S है 50 और T है 60। अगर हम कैलकुलेट करें तो 300 × 50 / 60, तो हमारे पास 250 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 250 वाट जो है वो
स्टूडेंट्स हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8। यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें एक आदमी जो है वो सीढ़ी चढ़ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमें 50 kg जो है वो मास दिया हुआ है, हम उसको डाटा में नोट करते हैं। 20 सेकंड टाइम दिया हुआ है। पावर पूछी हुई है और जो हमने h निकालना है वो है, ये हमें ये सीढ़ी की हाइट निकालनी है। यहाँ पर डायग्राम में भी मौजूद है। एक स्टेप जो है वो 16 सेंटीमीटर है और ये 25 स्टेप्स जो है ना हमारे पास मौजूद हैं। लिहाजा हम 16 सेंटीमीटर को और 25 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो सेंटीमीटर है उसको हम सबसे पहले मीटर में ले जाएंगे, फिर हम उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 100, आपके पास आंसर आएगा 4 मीटर। हमारे पास डाटा जो है वो निकल आया है। हमें चूंकि पावर फाइंड करनी है तो पावर इक्वल होती है W/T के। W को यानी वर्क को यहाँ हम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में इसलिए हम लेंगे कि लड़का जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहा है। लिहाजा हम इसे mgh/T लिखेंगे। m की वैल्यू पुट करेंगे हम, g की वैल्यू फिक्स होती है वो पुट करेंगे हम, h की वैल्यू पुट करेंगे हम, और जो t है हमारे पास 20 उसको पुट करेंगे हम। अगर हम 50 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 500 और 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2000 और 20 पे कर दें तो हमारे पास 100 जो है वो वाट में आंसर आ जाएगा। आपका 8वां क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। हम 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वें क्वेश्चन में हमारे पास यहां भी पावर पूछी हुई है। सबसे पहले कैलकुलेट पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर। m दिया हुआ है 200 kg यानी मास, हाइट 6 मीटर, और टाइम जो है वो 10 सेकेंड जो है वो दिया हुआ है। हमें यहां पावर निकालनी है। P इज इक्वल टू W/T हम जानते हैं, और W को जो हम अपने डाटे के मुताबिक देखते हुए M को H को देखते हुए mgh के तौर पर लेंगे। M जो है वो 200 है, G फिक्स वैल्यू है, H जो है वो 6 है, और T जो है वो हमारे पास मैंने सिर्फ सेकंड लिखा हुआ है। T डाटा में देखते हैं ये 10 सेकंड था, तो यहाँ पर हम 10 जो है वो पुट करेंगे। तो अगर हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 200 को 10 को 6 को 200 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6 और डिवाइडेड 10, तो हमारे पास 1200 जो है वो वाट में आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर है 1 हार्स पावर की, यानी हमें जो है वो 1 हार्स पावर जो है वो दी हुई है, जो कि 746 वाट के बराबर होती है। फिर हमें टाइम दिया हुआ है 10 मिनट है ये, तो हम इसको अगर सेकंड्स में तब्दील करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करके ये 600 जो है वो सेकंड बन जाएंगे।
टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स। ये जो 800 लीटर्स हैं ये असल में मैस है, हम इसे 800 kg के बराबर जो है वो ले सकते हैं। हाइट दी हुई है 15 मीटर और एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर। आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। असल में जो चीज पूछी गई है वो है एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम आपको पूछी गई है, लिहाजा हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम वर्कआउट निकालते हैं। W इज इक्वल टू PT। ये हमने कहां से निकाला है? हम जानते हैं कि जो P है इज इक्वल टू W/T होता है, लिहाजा हमने यहां से अपना जो W है वर्कआउट जो है वो निकाला है। P और T आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको P को और T को लिखते हैं। P हमारे पास है 746 वाट और जो T है वो 600 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम अपना आंसर जो है वो देखते हैं क्या आता है, यानी 746 मल्टीप्लाई 600, ये आ रहा है जी 447600 जूल में। ये आपका जो है वो इनपुट होगा। इसी तरह से हम W इज इक्वल टू mgh जो है वो निकालते हैं। दूसरा वर्कआउट जो है वो m को वैल्यू पुट करते हैं हम 800, g की फिक्स वैल्यू पुट करते हैं 10, जो h है वो पुट कर रहे हैं हम। इन सब को भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 800 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 12,00,00 जूल। ये हमारा आउटपुट होगा। हमें चूंकि एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई 100 पुट करते हैं हम अपनी वैल्यू। आउटपुट की और इनपुट की भी। मल्टीप्लाई 100 जो हमारे फार्मूले में मौजूद है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इन ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे वाली पर हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 26.8%। 26.8%। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन और पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम अगले किसी चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।